जा रही है, पवित्रता यहाँ होगी या वहाँ होगी? वेरी सिंपल, गेटिंग माय पॉइंट? सुना। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ना इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, आपका नाम देखो, एट पावर स्टेशन। ये पावर स्टेशन में, जो मैंने यहां बोला, ये पावर स्टेशन में हमारे यहां चीला है, जैसे हरिद्वार यहां पे नजदीक है, उससे पहले ही हमारे पास कालागढ़ है, टनकपुर हमारे पास है, जगोड़ा और शारदा रिवर, नानक मत्ता में पावर हाउस नहीं है। नानक मत्ता में तो डैम को स्टोर किया, पानी को स्टोर किया गया है, आपका नाम देखो दस। तो पावर स्टेशन जैसे यहाँ है, गदरपुर के पास है, हरिपुरा जलाशय, जलाशय मीन्स पानी को, कि व्हेनेवर आपका वी रिक्वायर्ड द वाटर फॉर इरिगेशन पर्पजेज, सो द ब्रिटिशर्स हैज जस्ट मेड द डैम। हमारे हिंदुस्तान वालों ने क्या किया, प्रोग्रेस बहुत है। गांधी जी आपका, अगर आप देखा जाए, आप इम्प्लीमेंटेशन, नेहरू जी ने नहरें बनाई और खुदवाए नल को, शास्त्री जी ने शस्त्र बनाए और बनाए बंदूक, इंदिरा जी ने नसबंदी कराई और लगाई लू। जो फैमिली प्लानिंग है बेसिकली, दैट वाज डन बाय। अब जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो उसी में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आज आप ग्रीनरी की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन तो एट दैट टाइम आपका ना उस समय की है। ये लोगों को नॉलेज नहीं है, हाँकते सब है, व्हाट्सएप की नॉलेज सबके होगी, इन एवरी स्टेप यू विल फाइंड दैट बड़ा नॉलेज वाला आदमी है, आना नॉलेज वाला आदमी है तो यहाँ आना, यहाँ बताना क्या करना है। सो दैट्स व्हाई आपका, इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशंस एंड डिलीवर्ड टू आवर होम, और उसके बाद हमारे घर पे आपका ना ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी आ रही है, हमारे घर पे आपका ना देखो, दिस इज थ्रू टू थिक वायर्स। जो आपकी बिजली के पोल से आप ब्लैक कलर की, और उसमें साथ में स्टील वायर, आपका अर्थ वायर भी आपकी आती, देखो वन ऑफ दीज वायर। लेकिन जैसे ही आपके घर के अंदर पहुंच जाएगी, अब आप पता लगा सकते हैं, तो वन ऑफ दीज वायर इज रेड। तो ये बिजली के पोल से जब आ रही ब्लैक कलर की वायर दिखती है आपकी मोटी सी, रेड, इज कॉल्ड लिव या लाइव वायर। लिव कहते हैं, लिव का मतलब जिंदा, जिंदा का मतलब इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज रनिंग, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द लिव। तो दैट इज लाइव वायर जिसको कहते हैं, विच कैरी electricity of 220 volt. This is the domestic supply. इसी को डोमेस्टिक सप्लाई कहा जाता है आपका ना, देखो दिस इज, एंड ये भी आपका कम नहीं है, दिस इज ऑल्सो द हाई वोल्टेज है, दिस इज द हाई वोल्टेज है, ऊपर जाने के लिए यही इनफ है, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। और इसकी जो डोमेस्टिक जो आपकी बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपका नाम है 10। देन द अदर वायर, जो लिव वायर है, ये आपका देखो रेड कलर की आपकी हो गई, आपका नाम देखो 10, एंड अदर वायर इज ब्लैक। इसके बाद इसमें आपका ब्लैक होगी, ये देखो, एंड इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। इसको आपका न्यूट्रल वायर आपका कह देंगे, आपका नाम देखो दिस इज द, और द थर्ड वन इज ग्रीन, इज कॉल्ड अर्थ वायर। अक्सर आपने देखा होगा, जो आपका स्विच होता है 3 पिन प्लग, इसमें ये ऐसे होते हैं, एक लिव वायर का, एक आपका न्यूट्रल वायर का, और एक आपका क्या होता है, अर्थ वायर का। ये होते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से आपका नाम बचाने के लिए, आपका नाम देखो दिस। तो अब क्या होगा, जो ये है आपका जो द
black colored wire does not carry इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को आपका कैरी नहीं करती। कौन सी? ब्लैक वाली वायर। और ब्लैक वाली वायर क्या है? दैट इज अ न्यूट्रल वायर। आपका ना देखो दिस इज इट कंप्लीट ना देखो दिस, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी नहीं करती है, तो इट मीन्स इट हैज नो वोल्टेज, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है टुगेदर, लेकिन दोनों ही आपका गो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल आपकी नाव ये चलती है। आपका नाव वायर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, तो देखो एंड गिव्स इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट आवर होम अप्लायंसेस, और हमारे जितने भी घर में अप्लायंसेज हैं, जितना बड़ा ज़्यादा पैसा उतने ज़्यादा नखरे, उतने ज़्यादा अप्लायंसेज। नहीं तो गरीब आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है? आप देखो अभी बाहर देखिए, पानी लेने के लिए अपने घरों से किराया मकान मालिक को दे रहे होंगे और पानी पब्लिक का भर रहे हैं सड़क में। आपका देखो, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। किराया सबको चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होगी, किराया सबको चाहिए, पानी की फैसिलिटी नहीं होगी, बिजली में भी एक बल्ब लगेगा 7 रुपये पर यूनिट किराएदार से चार्ज किया जाता है, ये भी डोमेस्टिक के लिए। तो नाउ दिस इज द, ये हो गया। तो वेल अब जब आपका देखो वेल इलेक्ट्रिसिटी इंटर्स आवर होम, बिजली के पोल से अब आपके घर आ गई है, इट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर, EM इलेक्ट्रिक मीटर से आपका पास होगी, एंड मेन फ्यूज MF का मतलब मेन फ्यूज, दोनों से आपका पास होगी। आपका देखो बिफोर कनेक्टिंग टू द लाइन न्यूट्रल एंड अर्थ वायर, तीनों से आपका कनेक्ट होने के बाद आपका ना देखो दिस, ये आपकी आई न्यूट्रल वायर इनसाइड द हाउस, this which controls the, these wires are connected to the, these wires are connected to the main switch, ये आपका मेन स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। आपका ना देखो दिस which controls the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपका कंट्रोल करती है इनटू द हाउस, इनटू योर हाउस या माय हाउस, जो भी कहो आपका, हमारे घर के अंदर आपका ना देखो दिस। तो देयर आर यूजुअली 2 सर्किट्स, देयर आर यूजुअली 2 सर्किट्स इन आवर होम, हमारे घर में 2 सर्किट्स होते हैं। आपका देखो, वन फॉर लाइटनिंग, जो आप अभी देख रहे हैं, देखो वन फॉर लाइटनिंग आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका, एंड वन फॉर अप्लायंसेस, ये भी 2 होते हैं, इनको पावर सॉकेट, ये 15 एम्पियर का, एंड एक छोटा वाला होता है इसमें, दिस इज 5 एम्पियर का होता है। जितने भी एसी चलेगा, और मजे की बात है एसी की जो वायरिंग होती है ना, जो आपका मेन है, वो भी आपका डिफरेंट होती है, वो कॉपर की लगानी पड़ती है अलग से इंस्टॉल करके।
इन चीज़ों का, सब चीज़ों का नॉलेज होने, खाली थोड़े कि इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, अच्छा भैया हो गया, मुंह फाड़ करके। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी, आपने एसी को देखोगे जब चलता है तो कैसी आवाज़ करता है। आप गाड़ी को देखो ना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप बाइक, आपका आजकल ठंड है, ठंडे में आपका देखो चोक खींचनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, फिर आपका थोड़ी देर इंजन गर्म करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो पूरी क्या करेगा, पहले खींचेगा ना पावर सप्लाई को, क्योंकि उसको क्या कूलिंग करना है ना आपका। देखो तो ये सारी चीज़ें, आप फ्रीज को देखो, आपको पता लग जाएगा कि कितना खींच रहा नहीं खींच रहा आपका। देखो ना जैसे, तो वन फॉर अप्लाइंसेज हो गया, अप्लाइंसेज के लिए गीजर वगैरह, इंडक्शन, आपका आरओ वगैरह, ये इनके लिए। तो बेसिकली दीज ऑल शुड रन आपका नाउ इन 15 एम्पियर वाले में आपका अप्लायंसेस। तो दो हो गए, एक लाइटनिंग का हो गया जिसमें बल्ब आपके चल रहे हैं, और एक आपका दूसरे आपका 1 तो ईच सर्किट हैज ओन, ईच सर्किट हैज ओन फ्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है मेन। मकान, यानी कि मकान तो क्या स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। There's a lot of difference between the house and the home. मकान, every home is a house. हर घर मकान है, लेकिन हर मकान घर नहीं हो सकता। उसका रीजन भी, जहां क्लेश लड़ाई झगड़ा हो रहा है सुबह से, क्यों, क्या घर हुआ, खाक हुआ, नहीं हुआ ना। आप समझ रहे हैं? तो देखो विच प्रोटेक्ट्स, तो आपका ये, अब ये जब इसके अलग अलग फ्यूज होंगे आपका ना, देखो तो ये क्या करेगा, विच प्रोटेक्ट्स विच। यहां पे ये नहीं है कि आप झूमर लगा रहे हैं, ये कर रहे हो। हमने सिर्फ जितने हमारी औकात है, उस औकात के हिसाब से हम क्या करेंगे, अप्लायंसेस को इंस्टॉल करते हैं अपने घर में। मैंने थोड़ा देखने, आप मेरे घर में नहीं आ रहे, आपने कहा रावत सर के यहाँ एसी नहीं, हम नहीं जाते, बताओ किसने बोला? मैंने निमंत्रण कार्ड थोड़ा भेजा आपको कि मेरे घर में आओ, नेवर। गेटिंग माय पॉइंट? तो अकॉर्डिंग टू अवर पॉकेट आपका ना, वी इंस्टॉल ऑल द रिक्वायर्ड इन आपका अप्लायंसेस, रिक्वायर्ड। किसी के घर में इंडक्शन चूल्हा नहीं है तो क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं? किसी के घर में गैस नहीं है तो क्या खाना नहीं खा रहे? एवरीबडी हैज देयर कैपेबिलिटीज आपका नाउ। तो वही पॉकेट में आपका कितना पैसा है। तो विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स, ना फ्रॉम तो जितने भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स आते हैं उनसे, लाइक जैसे इसमें शॉर्ट सर्किट्स भी होती है। अब शॉर्ट सर्किट्स करने के लिए बिजली का डिपार्टमेंट तो नहीं है आपके घर में, आपसे भी हो सकता है। गीले हाथ लगा रहे हैं, बाथरूम से आए और तो बिजली प्यार थोड़ा ना करेगी, वो तो कहेगी आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, तो लॉन्ग ड्राइव जाएंगे वो। तो दिस इज अ शॉर्ट सर्किट। इफ ए फॉल्ट अकर्स, अगर आपका किसी भी एक सर्किट में आपका फॉल्ट अकर होता है तो आपका ओनली इज करस्पॉन्डिंग फ्यूज ब्लो, तो ओनली इट्स करस्पॉन्डिंग फ्यूज विल ब्लो ऑफ। जैसे अक्सर आजकल जाड़ों के दिनों में अगर आप 1 किलो, आपका क्या होता है, जिनके डबल स्टोरी मकान है, सपोज पानी नहीं चल रहा है, तो डायरेक्ट वाटर इफ यू आर लिफ्टिंग आपका ऑन योर रूफ वेयर योर टैंक इज, वाटर टैंक इज, तो जाड़ों में क्या होता है, आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी या मोटर स्टार्ट आपने किया, ऑन किया, नहीं होता, तो बाहर जाकर के आपको अगर उसको रोटेट करते हैं, तब तक इवन देन आपका ना, क्योंकि कनेक्शन इज इनसाइड योर होम एंड द मोटर यू हैव केप्ट आउटसाइड द होम। घर के बाहर रखिए, घर के बाहर मीन्स दीवार के साथ आपका चिपका, बाउंड्री के अंदर, तो उतनी देर में आप जब जाएंगे तो स्विच आपका ट्रिप कर जाएगा। इट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी वेयर फ्रॉम यू हैव टेकन दैट सर्किट फॉर ऑपरेटिंग दैट मोटर, उसके साथ का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो आपका ट्रिप करके नीचे आ जाएगा। ऑन की जो पोजीशन होगी ऊपर होगी, दिस इज द ऑन पोजीशन, एंड जब ट्रिप कर जाएगा ऑफ की पोजीशन में नीचे आ जाएगा। फिर आप मेन फ्यूज को ऊपर को आप इसको करते हैं आपका। इज इट क्लियर? तो ये ब्लो ऑफ हो जाएगा
एंड अपना, तो अदर आपका जो सर्किट रिमेन्स अनइफेक्टेड। अब लगाया एक फ्यूज है तो पूरे घर की बत्ती जाएगी ना, इसीलिए अलग अलग फ्यूज उसमें लगाए जाते हैं आपका ना। देखो, तो ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और जो जितने भी इसके साथ में, तो जितने भी आपके अप्लायंसेस में क्या क्या आ जाता है, ये अप्लायंसेज है, ट्यूबलाइट अप्लायंसेज है, सीएफएल आपका हो गया। आजकल मंदिर में भी आप लाइट लगाते हैं आपका ना, तो पोर्च में भी आपका लाइट है, पंखा आपका है, इंडक्शन हो गया, आरओ हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, आप समझ रहे हैं। और आपका ना वॉशिंग मशीन हो गई। अब मेरे घर में वॉशिंग मशीन ने तो मेरे यहाँ घर में कपड़े नहीं धुलेंगे, वो तो उतने बड़े बड़े चोचले हैं, उन्होंने कहा कपड़े धोने वाले ये मशीन लिया। वो सबसे बड़ी बात है, कपड़े धोने की जो मशीन होनी चाहिए सेमी ऑपरेशन होनी चाहिए, फुली ऑटोमेटिक नहीं, सेमी ऑटोमेटिक होने चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो ना देखो दिस इज द, तो ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका ना लाइक बल्ब्स हो गए, बल्ब्स में आपका रॉड वगैरह सब आ गया आपका। देखो ना ये आपका ना जो आपको लाइट दे रहे हैं आपको, तो बल्ब्स हो गया, फैन हो गया, सॉकेट्स हो गया। बट ये दीज ऑल आर अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम। बल्ब जला सके, किसने बोला झूमर लगाओ, ये लगाओ, फ्रिंजेस लगाओ, वो आपका शौक है ना, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है ना। एक गरीब आदमी को खाली एक बल्ब में, बल्ब भी 100 वॉट का नहीं चाहिए, 40 वॉट में, जिससे कि उसका काम चल जाए आपका। सॉकेट्स आर कनेक्टेड इन, सॉकेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल, सीरीज में नहीं, पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर। लिव वायर के साथ आपका इसको क्या करेंगे आप, बल्ब को, फैन को, सॉकेट्स को, इनको पैरेलल, मतलब इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ही इज ऑल्सो आपका टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपरली हर अप्लायंसेस के लिए आपका प्रॉपर एप्रोप्रिएट सुटेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। दैट्स वाई पैरेलल इज क्वाइट रिक्वायर्ड आपका नाम, एक चीज। दूसरा, अगर बाय द वे इफ द सप्लाई इज कमिंग मोर देन 220 वोल्ट, तो आपका क्या होगा, पैरेलल में एक ही आपका जो जल रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है, वही आपका जाएगा। सीरीज में सबको लगा दोगे तो भटकम भट, भटनी भटभट, भटतियां भटभट, ऑल द अप्लायंसेस विल बर्न, सारे आपके बर्न हो जाएंगे आपका ना। देखो जैसे पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, इनमें आपका ना इनके साथ, और अर्थ वायर तो आपकी चल रही पूरे मकान में आपका ना। देखो ये आपका नाम वो हर उसमें लगा हुआ, एवरी पॉइंट हैज द अर्थ वायर। नाउ देखो दिस इज, ये हो गया, इज इट क्लियर। तो दिस अलाउ देम टू रिसीव तो इससे आपका क्या होगा आपका ना। देखो दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी they need to operate। कई लोगों ने क्या होता है घरों में, जो बड़े 2 मंजिले मकान हैं, बड़े बड़े चोचले हैं, जिनके उन्होंने 3 फेस का भी आपका कनेक्शन लिया होता है, 2 फेस इसके लिए, मोर देन दिस। अब जैसे आपको चक्की चलानी है, बड़ी बड़ी मशीन चलानी है, तो डोमेस्टिक में नहीं, आपके इनकी कैपेसिटी है ना, हॉर्स पावर है ना। आप बल्ब में भी देखेंगे इतने 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 वॉट का है आपका, आप समझ रहे हैं। तो एवरी डिफरेंट अप्लायंसेस हैव द डिफरेंट शॉर्ट ऑफ वॉट्स, लेकिन बट दे आर डोमेस्टिक, मीन्स सप्लाई मीन्स 220 वोल्ट पे। वो 60 वॉट का बल्ब भी जलेगा, 40 वॉट का बल्ब भी जलेगा, आप समझ रहे हैं एवरी। तो ये चीजें आपकी होगी। तो दिस इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, प्लीज डू इट।